महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया है, लेकिन अब लालू प्रसाद यादव के परिवार में मुश्किलें बढ़ गई हैं। टेंशन इस कदर बढ़ गया है कि अब बौखलाहट जो है ना वो सामने नजर आ रही है और बौखलाहट की वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अब महागठबंधन को योगी आदित्यनाथ से डर जो लगने लगा है। अभी तक योगी आदित्यनाथ ने बिहार में केवल 2 ही जनसभाएं की है, लेकिन इन 2 रैलियों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि महागठबंधन के खेमे में घबराहट साफ तौर पे दिखाई देने लगा है। तेजस्वी की बड़ी बहन मीसा भारती कह रही है कि योगी जी का बिहार में क्या काम है, यहाँ बुलडोजर की आवश्यकता नहीं है। बिहार में बुलडोजर वाले बाबा लालू फैमिली के घर में खौफ बनकर बैठ गए हैं। यही डर और खौफ अब महागठबंधन के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक सरदर्द बन गया है। मीसा भारती ने मैदान में कूदकर ये नारा लगाना शुरू कर दिया है कि योगी से बचो, बिहार को बचाओ। उनका कहना है कि योगी को यहाँ बुलाने का क्या मतलब है, लेकिन इस बयान के पीछे डर इस कदर छुपा हुआ है कि वो अब चेहरे पे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की 2 रैलियों ने महागठबंधन के लिए यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें चुनौती दी जा रही है। योगी की रैलियों का असर देखकर लग रहा है कि तेजस्वी और उनका दल भयभीत है। 2020 में बिहार की उन सीटों पर गौर करें तो जहां योगी ने रैलियां की थी, सभी स्थानों पर एनडीए ने चुनाव जीत हासिल की थी। यानी योगी का असर सिर्फ भाषण या प्रचार तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर वास्तविक राजनीति जीत के रूप में भी दिख चुका है। यह आंकड़ा तेजस्वी और महागठबंधन के लिए चिंता का सबब है, क्योंकि अगर 2 साल पहले योगी की रैलियों ने इतना असर डाला तो वर्तमान में उनकी 2 रैली मात्र से महागठबंधन का खेमा डरा हुआ है। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में कहा था कि वो बिहार को बदल देंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की छवि और उनके प्रभाव ने महागठबंधन की रणनीति पर सीधा ही असर डाल दिया है। योगी का बुलडोजर स्टाइल, निर्णायक छवि और जनता के बीच बढ़ती लोकप्रियता महागठबंधन के लिए डर का बड़ा कारण बन गया है। मीसा भारती का कहना यह भी है कि योगी को यहाँ क्यों बुलाया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता यही है कि योगी आदित्यनाथ की 2 रैलियों ने ही बस राजनीतिक दबाव बढ़ा दिया है बिहार में, और यह दबाव महागठबंधन को घेर रहा है। लालू फैमिली के घर में खौफ और चिंता का माहौल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि तेजस्वी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो योगी आदित्यनाथ की निर्णायक छवि के सामने अपनी छवि प्रभावशाली साबित करना। अगर तेजस्वी यादव जनता के बीच अपना संदेश पहुंचाने में विफल रहे तो महागठबंधन को 2020 की तरह ही चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। योगी की रैली का असर केवल चुनावी आंकड़ों तक सीमित नहीं है, उनकी मौजूदगी ने महागठबंधन के भीतर राजनीतिक चिंताओं को भी जन्म दे दिया है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी और उनका दल योगी आदित्यनाथ के राजनीति दबदबे से बौखलाया हुआ है, और यह डर स्पष्ट रूप से उनकी बहन मीसा भारती के बयान और नारों में देखने को मिल रहा है। राजनीतिक रणनीति के विशेषज्ञ का भी मानना यह है कि 2020 के चुनाव में जहां जहां योगी ने रैलियां की थी, वहां एनडीए की जीत ने स्पष्ट कर दिया था कि उनकी उपस्थिति और भाषण का जनता पर कितना असर पड़ रहा है, और यही कारण है कि महागठबंधन इस समय सतर्क और चिंतित दिखाई देने लगा है। मीसा भारती ने यह भी कहा कि योगी से बचो, बिहार को बचाओ, लेकिन यह नारा सिर्फ विरोध का नहीं बल्कि डर और घबराहट की झलक भी दिखा रहा है। योगी आदित्यनाथ की 2 रैलियों ने महागठबंधन के लिए राजनीतिक धरती हिला दी है। इस पूरे परिदृश्य से ये साफ हो गया है कि तेजस्वी यादव के सामने केवल विरोधी दल की चुनौती नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ की प्रभावशाली और निर्णायक छवि भी एक बड़ा राजनीतिक दबाव है। 2020 में हुए चुनावी परिणामों और रैलियों का असर आज भी महागठबंधन की रणनीति और मानसिकता पर भारी पड़ जाता है। राजनीतिक माहौल इस समय इस तरह बना हुआ है कि एक तरफ तेजस्वी और महागठबंधन का जुझारू प्रयास, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की प्रभावशाली और डर पैदा करने वाली मौजूदगी है। बिहार की सियासत अब डर और दबदबे के बीच अटकी हुई है। अब देखना यह होगा कि महागठबंधन इस दबाव और डर को कैसे संभालता है। क्या तेजस्वी यादव अपनी छवि और रैलियों से जनता के बीच प्रभाव डाल पाएंगे, या योगी आदित्यनाथ की छवि और उनका प्रभाव महागठबंधन को
और दबाव में ला देगा। सवाल ये साफ है कि 2020 के आंकड़े और वर्तमान स्थिति को अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के आने मात्र से ही महागठबंधन और तेजस्वी की रणनीति पर दबाव बढ़ गया है। इस बार बिहार में चुनावी मैदान में कौन बाजी मारता है, यह पूरी तरह जनता और मैदान के माहौल पर निर्भर करेगा। एक तरफ भाजपा का प्रभावशाली लीडर और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का महागठबंधन जो बौखलाहट और चिंता में घिरा हुआ है। बिहार की सियासत अब डर और दबदबे के बीच अटकी हुई है और जनता तय करेगी कि किसकी छवि और प्रभाव को वोट की ताकत मिलेगी। देखिए मीसा भारती का ये कहना कि योगी की बिहार में क्या जरूरत है, बुलडोजर बाबा की बिहार में क्या जरूरत है। मीसा भारती ये भी कहते हुए नजर आती है कि अगर बुलडोजर बाबा यहाँ पर आ रहे हैं तो मतलब बीजेपी ये कहना चाहती है कि बुलडोजर बाबा जैसा ही कोई बिहार में आने वाला है और वो नीतीश चाचा को यहाँ से साइड किया जा रहा है। लेकिन तमाम ऐसी जनसभाएं हुई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि एनडीए सरकार जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, लेकिन अभी तक कोई सीएम फेस उन्होंने घोषित नहीं किया है। दो बातें हैं, एक तो बहुत देर के बाद ये सामने आया, आपके और हमारे समक्ष ये चीज आई कि जो महागठबंधन है उसका सीएम फेस कौन होने वाला है। लगातार सब अपनी रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन मीसा भारती का ये बयान कि बिहार में बुलडोजर की क्या जरूरत है, बिहार में योगी बाबा की क्या जरूरत है, क्या लगता है आपको ये डर है? क्योंकि अगर देखा जाए यूपी, बिहार और अन्य राज्यों में तो जो प्यार जो फैन फॉलोइंग है बाबा की, योगी आदित्यनाथ की जो फैन फॉलोइंग है वो बिहार में सबसे ज्यादा है। बाबा को प्यार करने वाले लोग सबसे ज्यादा है और मात्र 2 रैली से इतनी घबराहट है। तभी चुनाव नवंबर में 6 तारीख से शुरू होगा। अगर दोबारा 1-2 और रैली बाबा ने कर ली तो फिर वो बौखलाहट कितनी चरम सीमा तक पहुंच सकती है और क्या कुछ बिहार के समीकरण में बदल जाएगा। आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।